Hello everyone, welcome you all to our channel K Edifiers. In this video, we are going to learn about how to convert active voice into passive voice if the sentence is in present continuous tense. Okay, so in my last video also I had given such information. If the subjective case is I, we, you, he, she, they, then the objective case will be converted into I will be me, we, us, you will remain as same, that is you. He will be him, she will be her, they will be them. Okay, this thing you have to use when you need to change the person. Okay, so listen, एक्टिव वॉइस है क्या? जो हम डायरेक्टली कोई भी सेंटेंस बोलते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस है. कोई भी एक्शन आप डायरेक्टली करते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस है. सपोज मैं कहूँगी आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ. ओके, सो ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ क्योंकि यहाँ पे जो करता है वो मैं हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मतलब सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है? जो है खाना. तो मैं खाना बना रही हूँ मतलब ये आपका एक्टिव वॉइस है. लेकिन खाना मेरे द्वारा बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो खाना जो आपका ऑब्जेक्ट था वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड वो सेंटेंस के सामने आई मीन द फर्स्ट पार्ट में वो आ रहा है. तो ये आपका बन गया पैसिव वॉइस क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था दैट इज फूड और खाना वो आपका सेंटेंस के फर्स्ट में आ गया एंड इट बिकेम द subject of the sentence and now it is playing the important role. So here I am going to write some sentences and through that I will let you know how to change active voice into passive voice if the sentence is in present continuous tense. Okay, so here I am going to write you are teaching me. Clear? सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है. दैट इज व्हाट यू नीड टू पॉइंट आउट, राइट? सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चर, हाउ टू चेंज इट. सो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज are, then verb ing and object, जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, राइट? सो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम जब ये अभी एक्टिव वॉइस में है, अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कौन सा स्ट्रक्चर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई लेट यू नो. ओके, सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस आई एम गोइंग टू राइट. हियर सेम विल बी द ऑब्जेक्ट विल बी the object will come to the first part of the sentence. So here will be object, same is are we have to use. Then here you have to use being. Okay, तो आप जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो या फिर आप पास्ट कंटिन्यूस भी कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूस है वर्ब में ing है, देन आपका पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर आएगा वहाँ पे आपका being यूज करना जरूरी है. ओके, सो हियर being. So object is are being. Okay, then verb 3 compulsory. यहाँ पे मैंने लिखा है the rules when you are going to convert active voice into passive voice. These 3 important rules you have to follow. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हम करेंगे. आई लेट यू नो. एंड थर्ड रूल इज दैट वर्ब 3 दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. That is what you need to use when you are going to convert active voice into passive voice. आपका जो भी verb दिया गया है क्वेश्चन में या फिर एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको verb 3 फॉर्म यूज करना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द स्ट्रक्चर दैट इज verb 3. ऑब्जेक्ट इज are being verb 3, then by you have to use, then the subject will come to the last part of the sentence. Okay, let's change it. So
we have the sentence is in this structure, we have to change into this structure. We are having a sentence of active voice, we need to change it into passive voice. ओके, सो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा, इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, सो मैंने क्या कहा था, मी क्या है आपका, आई. सब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा आई, और ऑब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा मी. सो यहाँ पे मी आपका बन गया आई. आई के पास क्या लगेगा, इज एम आर में से. आई इज नो, आर नो, इट विल बी am. I am. Okay, I have used from these three options. These are the auxiliaries. तो हमें यहाँ पे I के पास am यूज किया हमने. Then we have to use being. I am being. Okay, this is the verb teaching. We have to use verb 3 form, that is the past participle form, right? So what is the past participle form of the verb teach? Obviously that is taught. So I am being taught by you. मैंने जैसे कहा था आपको, you same ही रहेगा, it will remain same. You will be changed into same you. I am being taught by you. ओके, देखिए ये हमारा पहला वाला था एक्टिव वॉइस, अभी बन गया पैसिव वॉइस. तो आप कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है, देन जस्ट फॉलो दिस स्ट्रक्चर. आप इजीली उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट. ओके ओके, आई एम राइटिंग अनदर एग्जाम्पल फॉर यू. दे आर cutting trees. ओके, वो लोग पेड़ काट रहे हैं. तो ये आपका रहा एक्टिव वॉइस. पेड़ उनके द्वारा कटा जा रहा है या फिर कट रहा है. तो वहां पे क्या हो गया, जो पेड़ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड उनके द्वारा जो है वो लास्ट को जा रहा है, तो हमारा वो बन गया पैसिव वॉइस. तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. तो हमें इसको अगर एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो या दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस ऑलरेडी. अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें इसी रूल को, इसी स्ट्रक्चर को ही अप्लाई करना है. तो पहले हमें क्या पॉइंट आउट करना है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, राइट. सो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे एंड ऑब्जेक्ट इज ट्रीज. So we have to take the object to the first part of the sentence. Okay, so यहाँ पे बन गया आपका trees. ये आपका बन गया subject, क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट में आ रहा है. तो trees क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, is तो नहीं लगेगा, आम तो बस I के पास लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे are. trees are. और मैंने जो कहा था आपका वर्ब में ing है एंड द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको यहाँ पे बीइंग यूज करना है. ट्रीज आर बीइंग कट. कटिंग इज द वर्ब, सो कट इज द मेन वर्ब. तो कट का वर्ब 3 आपका क्या होगा, द 3 फॉर्म्स ऑफ द कट विल रिमेन सेम, कट कट कट. ओके, सो हियर विल बी ट्रीज आर बीइंग कट बाय they. This is the they is in the subjective case. What it will be changed into, ये आपका बन जाएगा them, right. trees are being cut by them. okay, so I think ये वाला पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया. और हम आगे भी पैसिव वॉइस का पार्ट, आई मीन इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी आपको सेम ही करना है. फिर भी मैं उसके लिए और एक वीडियो बना दूंगी. आप इसको अच्छे से समझिए, कोई भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक, आई मीन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट आपको इतना याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. एंड कंपल्सरी थिंग, कोई भी सेंटेंस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है. वहाँ पे आपका बाय का यूज रहता है पैसिव वॉइस में, राइट. सो एंड अनदर थिंग आपको पॉइंट आउट करना है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. सो थैंक यू ऑल
for watching my video. Take care.